60-40 जो नियोजन नीति सरकार लेकर के आ रही है और उसका विरोध हम लोग लगातार 6 महीने से कर रहे हैं और सरकार इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। अभी तो हम लोग फिलहाल अभी देख रहे हैं जयराम महतो। तो जयराम महतो का क्या सीएम बनाने के बारे में सोच रही हैं? हाँ जी, हम लोग टाइगर जयराम दादा को सीएम के रूप में आगे देखना चाहते हैं। वायरल हुई है, आपका एक बयान वायरल हुआ है जी। हैं? तो डर नहीं लगता ऐसा बयान देती हैं तो? क्या डर लगेगा जब हमारा बात हमारा भविष्य पर है तो क्या डर लगेगा? कैसे नहीं सुनेगा? कैसे? सब साथ में जाएंगे सब जाएंगे झारखंड भी जाएंगे वहाँ। झारखंड में जितने संसद विधायक हैं उसमें बहुत सारे संसद विधायक ऐसे हैं जो झारखंड प्रदेश से बाहर के हैं। तो आप ही लोग ने जिताया है कि झारखंड की जनता ने जिताई है मैडम? 60-40 की नीति है वो कहीं ना कहीं गलत है और सरकार अपना जो निर्णय है वो वापस ले और एक नई नीति लेकर आए और जब तक ऐसा नहीं करती है हम लोग तो आंदोलन करते रहेंगे। अभी हमारे साथ कुछ बहनें हैं और ये लोग जो है लगातार 60-40 के खिलाफ आवाज़ को बुलंद कर रही हैं और झारखंड में 60-40 वाली नीति के बारे में जब से बोला गया है, जब से जो है अनाउंस किया गया, हालांकि ऑफिशियली कहीं पे आया नहीं है, ये मान लिया गया कि 60% जो रिजर्व सीट है ST, SC, OBC और EWS को मिला के और बाकी 40% ओपन टू ऑल है। 6 महीने से लगातार आंदोलन चल रहा है लेकिन सरकार नहीं सुन रही है किसी का बात। बिहार में भी जो है 100% रिजर्व था कि मतलब जो बिहार के निवासी हैं वही यहाँ पे शिक्षक बहाली में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी 2-4 दिन पहले जो है वहाँ से भी एक खबर आई कि वहाँ पर भी जो है वो बैरियर ख़त्म कर दिया गया। जो रिजर्व सीट है उसी पर जो है बिहारी चाहिए, बाकी 40% पे ओपन टू ऑल चाहिए। तो खास बातचीत के लिए हमारी बहनें हैं। जोहार और स्वागत है आपका। क्या नाम है? लीलावती महतो। लीलावती महतो। ये बताइए सिस्टर कि अभी जो 60-40 वाला आंदोलन चल रहा है लगातार, तो सरकार तो आप लोग की बात ही नहीं सुन रही है, तो कब तक ऐसे आंदोलन कीजिएगा आप लोग? देखिए हम लोग जहाँ तक है हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं और करते रहेंगे जब तक 60-40 को वापस नहीं लेगी सरकार, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। तो आंदोलन करते करते फिर 24 में चुनाव आ जाएगा तो फिर तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जोर लगा रहे हैं। 24 में हम लोग को परिवर्तन लाना है, 24 में चेंज करना है सरकार को। 24 में किसको चुनिएगा? देखिए जो यहाँ लायक है। हाँ, कौन है लायक? अभी तो हम लोग फिलहाल अभी देख रहे हैं जयराम महतो। अच्छा, फिलहाल में देख रहे हैं। हाँ। तो जयराम महतो का क्या सीएम बनाने के बारे में सोच रही हैं? हाँ। अच्छा, आप लोग भी चाह रहे हैं कि जयराम महतो सीएम बने? हाँ सीएम बने हम लोग। जयराम महतो का खासियत और सबसे अच्छी बात क्या लगता है आप लोग को? जो उनके अंदर है, जो क्या बोलते हैं वास्तविकता, जो उनके अंदर है सच्चाई है और जो यहाँ का अधिकार है तो वो मिलना चाहिए यहाँ का आदमी को। बाकी ये तो सरकार60% में क्या होने वाला है? तो बिहार में भी तो था, तो वहाँ भी तो खत्म हो गया। खत्म हो गया वो तो हम लोग का देखा देखी ये सब हो रहा है। अच्छा, आप लोग को देखा देखी हो रहा है? यही ना बोल सकते हैं क्योंकि जब यहाँ आंदोलन हो रहा था जी, तो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ वैसा। अच्छा, अभी बाद में वहाँ पढ़ाई करती हैं? हाँ करते। तो पढ़ाई करती हैं तो आंदोलन में कैसे आ गई? इधर आइए सिस्टर, अब पढ़ाई करती हैं तो आंदोलन में कैसे शामिल हो गई बताइए? कैसे नहीं आए? जब हम लोग का अधिकार है हम पढ़ क्यों रहे हैं? अच्छा। कुछ करने के लिए पढ़ रहे हैं जी। नहीं पढ़ेंगे हम लोग को क्या मिलेगा? मतलब पढ़ेंगे भी तो हम लोग ऐसे ही ना ऐरा गैरा घूमते रहेंगे, हर जगह घूमेंगे तो हम लोग को क्या फायदा है इस चीज का? जी, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सानिया परवीन है। सानिया परवीन। आप वायरल हुई हैं, आपका एक बयान वायरल हुआ है जी। हैं? तो डर नहीं लगता ऐसा बयान देती हैं तो? क्या डर लगेगा? जब हमारा बात हमारा भविष्य पर है तो क्या डर लगेगा? अच्छा, कौन सा बयान था, जरा सुनाइएगा हमारे दर्शकों को। जी वो आप सब था, मैं उसको रिपीट नहीं करना मैं चाहती। उसमें म्यूट कर दूंगा। क्या है, कुछ शब्द उसका सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। नहीं उस वीडियो से ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो आप शब्द था। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि आप जो है यहाँ पे आंदोलन कब से कर रही हैं आंदोलन आप? ये तो हम कल परसों से जब समझ में आया हमको कि ये 60-40 क्या अच्छा, है। पहले से समझ में नहीं आया कुछ था? नहीं समझ में आता, हम बस पढ़ते थे। अभी 60-40 क्या है, क्या समझी है आप? यही समझ में आया कि जो झारखंडी है, झारखंड से बिलोंग करते हैं, हाँ। उनको हमारे सरकार 60% देंगे, हाँ। हमारे अधिकार और हमारा ही अधिकार 40% बाकी बाहरी हो देंगे। अच्छा, ये है आप ये 60% 60-40 का मतलब ये समझ ये रहे हैं समझ रहे आप। हैं। तो लगातार आंदोलन तो चल ही रहा है। मैं सिस्टर को भी यही पूछा कि लगातार आप लोग आंदोलन कर रही हैं, आपके छात्र नेता लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अब जो है ये लोग जंतर मंतर पे जाने की बात कर रहे हैं। तो जब यहाँ से कुछ नहीं हुआ, यहाँ से 60-40 वाली जो बैरियर है वो खत्म नहीं हुआ, तो जंतर मंतर पे जाने से खत्म होगा आपको लगता है? होगा, काहे नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? कैसे हो जाएगा? देखिए शुरू में आपके जब विधायक सांसद नहीं सुन रहे हैं तो दूसरा सांसद विधायक कैसे सुनेगा? कैसे नहीं सुनेगा? कैसे सबको साथ में जाएंगे सब जाएंगे, झारखंड भी जाएंगे वहाँ। पूरा झारखंडी जाइएगा? हाँ जाएंगे। अच्छा, जरूरत पड़ेगा वहाँ जाएंगे और घुस के बोलेंगे। अच्छा। सबके सामने बोलेंगे। घुस के बोलेंगे आप? हाँ बोलेंगे। सिस्टर आपका क्या नाम है? पुष्पा महतो। पुष्पा महतो। पुष्पा जी, ये बताइए कि आज जो ये महागोष्ठी का जो प्रोग्राम हुआ, राज्य स्तरीय महागोष्ठी JSSC टीम के द्वारा, तो क्या इसमें चिंतन मंथन किया गया? क्या आप लोग आगे प्लानिंग कर रही हैं?
देखिए 60-40 जो नियोजन नीति है झारखंड सरकार की, इसका पिछले 6 महीनों से इसके विरुद्ध में हम लोग लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं और अभी तक भी सरकार के तरफ से इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इसीलिए हम आगे इस आंदोलन को और महाआंदोलन का रूप देने के लिए आज महासंगोष्ठी रखे हुए थे। इसमें विचार विमर्श और मंथन किया गया। विभिन्न जो 24 जिले के जो नेतृत्वकर्ता हमारे साथी हैं वो आए हुए थे और सभी कोई अपना अपना जो अभी तक का अनुभव था वो साझा किया और आगे कैसे इसकी रणनीति को हम लोग तैयार कर सकते हैं, इस पर सबने अपना विचार दिया है। पिछले 6 महीने से आप लोग रणनीति बना रही हैं, तैयारी कर रही हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा, तो आंदोलन छोड़ दीजिए। देखिए ये हम लोगों का हक अधिकार का बात है और हम लोग अपना हक अधिकार कैसे छोड़ सकते हैं। अगर यहाँ के जो झारखंडीय स्थानीय लोग हैं उनको अगर मतलब नियोजन पूरा मिलना चाहिए। झारखंड एक जनजातीय राज्य है और जनजातीय राज्य होने के नाते यहाँ के जो आदिवासी मूल निवासी है, यहाँ के जो बासिंदा हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए। आज झारखंड में इतनी बेरोजगारी की स्थिति है और उस पर जो सरकार नियुक्तियाँ अगर लेकर भी आ रही है तो वो 60-40 नियोजन नीति के तहत लेकर के आ रही है। तो ऐसे अगर हकमार नियोजन नीति झारखंड में अगर लागू कर दी जाती है और उसके आधार पर अगर यहाँ पर नियोजन होता है तो जो बाहरी लोग अगर जो झारखंड में आते हैं तो उससे तो अतिक्रमण होगा ना झारखंड में, जैसे आज तक होता है। क्या है सिस्टर, आप कह रही हैं कि 60-40 वाली नीति है। हेमंत सोरेन आए हैं तो 60-40 वाली नीति आई है। इससे पहले तो 50-50 था, तो उस समय कहाँ विरोध क्यों नहीं हो रहा था कुछ भी? देखिए झारखंड के युवा कहीं ना कहीं धीरे धीरे मतलब झारखंड भी जागृत हो रहा है और झारखंड गठित होकर के आज 22 वर्ष पूरे हो चुके हैं और झारखंड में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने अपना सरकार बनाया है, राज्य किया है और उसके बावजूद भी आज 22 वर्षों में भी झारखंड में स्थानीयता परिभाषित नहीं हो पाई है और नियोजन नीति नहीं बन पाई है। आज यही कारण है कि हमारी वर्तमान सरकार ऐसी नीति के तहत यहाँ पर नियुक्तियाँ लाने का प्रयास कर रही है। अगर झारखंड में नियोजन नीति पहले ही बन चुका होता तो झारखंड के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलता। ये बताइए कि 23 साल हो गया, युवा झारखंड हो गया हमारा। 23 साल के झारखंड में लगभग सभी पार्टियों ने यहाँ पे अपनी सरकारें बनाई है, तो किसी पार्टी ने जो है नियोजन नीति नहीं बनाया, किसी पार्टी ने जो स्थानीयता को परिभाषित नहीं किया। तो आगे क्या आप लोग, अब जो JBKSS जो पार्टी बनी है उसको सपोर्ट करेंगी? क्या जयराम महतो को आप लोग CM बनाएंगे? क्या है विचार आपका? जी देखिए JBKSS हमारे कुछ दिन पहले JBKSS पार्टी को राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर दी गई है और झारखंड में भी देखिए कहीं ना कहीं एक राजनीतिक बदलाव की जरूरत है, क्योंकि झारखंड में हम लोगों ने देख लिया, बीजेपी की सरकार को देख लिया, संगठन वाली सरकार को देख लिया, जो स्थानीय पार्टी है JMM उसको भी अभी हम लोगों ने देख लिया। अभी जो वर्तमान सरकार है उसको भी 4 वर्ष पूरे हो गए हैं और उन्होंने अपना चुनावी वायदा में किया था कि 5 लाख युवाओं को प्रथम सत्र में रोजगार देंगे, स्थानीय नीति लागू करेंगे, नियोजन नीति लागू करेंगे। लेकिन अभी 1 साल उनका जो सत्र बचा हुआ, लगभग 1-1.5 साल, उसमें वो कितना क्या करते हैं, हमारे छात्र हित में कैसा नीति नियम बनाते हैं, ये हम लोग देख रहे हैं आगे। और रहा बात JBKSS पार्टी का जो अभी गठन हुआ, क्योंकि झारखंड में हम सभी युवाओं को लगता है कि अब एक राजनीतिक बदलाव की जरूरत है, क्योंकि अब जो 22-23 वर्षों में झारखंड में नहीं हुआ वो अब होगा, और वो तब हो पाएगा जब झारखंड में एक राजनीतिक बदलाव आएगा। और हम लोग JBKSS पार्टी का इसीलिए तो, तो आप क्या ये कह रही हैं कि जयराम महतो को आप लोग CM बनाएंगे? जी, हम लोग टाइगर जयराम दादा को CM के रूप में आगे देखना चाहते हैं और वो कहीं ना कहीं एक झारखंडी विचारधारा से जुड़े हुए हैं और झारखंड के जो स्थानीय नीति है और नियोजन नीति है, जो यहाँ के जो युवाओं की समस्या है, यहाँ के जो स्थानीय लोगों की जो समस्याएं हैं और यहाँ के जो माई माटी संस्कृति, इसकी जो संरक्षण की बात है, तो इस मुद्दा को लेकर के, इस विचारधारा को लेकर के आज वो पूरे झारखंड के युवाओं को जागृत करने का काम किया है। और आज हम लोग युवा सभी संगठित होकर के झारखंड में राजनीतिक बदलाव लाना चाहते हैं। चाहे हमें अपने हक अधिकार के लिए हमें सदन में भी जाना पड़े तो हम लोग अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। आज के युवा इतने पढ़े लिखे सुशिक्षित हैं और हम लोग कैसा अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कि बाहरी जितने भी अभी झारखंड में जितने सांसद विधायक हैं उसमें बहुत सारे सांसद विधायक ऐसे हैं जो झारखंड प्रदेश से बाहर के हैं। तो आप ही लोग ने जिताया है कि झारखंड की जनता ने जिताई है मैडम? तो यही आज हमें मतलब ऐसा तो यहाँ के लोगों की है, वहाँ के लोगों की थोड़ी। हम लोग जो अपना समर्थन चाहे किसी भी विधानसभा क्षेत्र हो या लोकसभा क्षेत्र हो, उसमें अगर कोई बाहर का प्रतिनिधि इस तरह से चुनता है तो कहीं ना कहीं अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम करता है। और वही उसी का रिजल्ट स्वरूप आज हम लोग एक 60-40 जो नियोजन नीति सरकार लेकर के आ रही है और उसका विरोध हम लोग लगातार 6 महीने से कर रहे हैं और सरकार इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। जी, क्या नाम है सिस्टर? 2 मिनट।
प्रियंका इक्का। प्रियंका बहन, ये बताइए कि जैसे कि 60-40 वाली नीति के खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहा है, छात्र नेता लगातार अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या आप लोग को लगता है कि सरकार इस बैरियर को खत्म करेगी? जी, हम इसी उम्मीद में आंदोलन कर रहे हैं कि ये जो 60-40 की नीति है वो कहीं ना कहीं गलत है और सरकार अपना जो निर्णय है वो वापस ले और एक नई नीति लेकर आए। और जब तक ऐसा नहीं करती है हम लोग तो आंदोलन करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी हक की लड़ाई है। जी शुक्रिया। कैसा लगा बातचीत कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 60-40 को लेकर विवाद बना हुआ है, आगे क्या होने वाला है, जैसा कुछ होगा जरूर हम आपको अपडेट बताएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।